नहीं है आपको। भाषणोपेक्षा ग्रंथ में संसार और प्रेक्षा की व्याख्या करते समय उन्होंने द्रव्य संसार और चेत संसार का व्याख्यान किया। अब यहाँ पर काल संसार की व्याख्या कर रहे हैं, समझो भाई। और यदि अच्छे समझ में आ गया तो शरीर में रोमटे खड़े हो जाएंगे, तो हिल जाएगा जीव। कितने काल तक तुमने कैसे जन्म मरण किया। ओ सब पढ़िया समयावल से निरवो से शेषु जादू मुदोय बहुशो परभमुदो काल संसारे। यहां पर कह रहे हैं काल संसार, उस सपनी असपनी समयावलिसु, उस सर्पणी अवसरणी। ठीक है, एक उसपणी कितने काल है? 10 कोड़ा कोड़ी। एक असपणी 10 कोड़ा कोड़ी। ठीक है। अब कोई एक जीव उत्सर्पणी के प्रथम समय में जन्म लिया, ठीक है, और जन्म के बाद वो मरण करता गया। उस समय प्रथम काल में, प्रथम समय में, प्रथम समय में जो जन्म लिया है, अब पूरी उत्सपड़ी निकल जाएगी जन्म मरण करते करते। पुनः अगली जब आएगी, सुन ध्यान से, उस उत्सर्पणी जितने समय है, जितने समय है, तो उस सर्पणी के प्रथम समय में जन्म मरण किया, उस सर्पणी के द्वितीय समय में, उस तृतीय समय में, चतुर्थ समय में, फिर आवली प्रमाण, आवली घड़ी घंटा, एक एक काल को बढ़ाते बढ़ाते जब ये जीव 10 कोटा कोटि सागर प्रमाण, कितना? 10 कोड़ा कोटि सागर प्रमाण में जितने समय है, उतने समय प्रमाण काल उस पणी का पूरा करे कमसो क्रम से। फिर अवसर्पणी में जितने समय होंगे, अस्पणी के समय को एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते जन्म मरण करेगा। कोई समय के बाहर हो गया तो गिनती के बाहर गया। प्रथम समय जन्म लिया, फिर द्वितीय समय में लेना चाहिए, तृतीय समय लेना चाहिए। उस जितने उत्सर्पणी के समय उतने बार उसको जगन आयु, उत्कृष्ट आयु ऐसे प्राप्त करते करते जीव पूरे, ओहो, काल प्रावर्तन उत्सर्पणी के असर्पणी के संपूर्ण समयों में जन्म मरण करेगा, तब इस जीव का काल परावर्तन पूरा होगा। उत्सर्पणी भी और अवसर्पणी भी। आवलियों में जीव अनेकों बार जन्म मरण किया। अब तुम जन्म मरण कर रहे हो, चिंतन नहीं कर रहे हो, आदमी भयभीत घबरा जाएगा, वो बाप रे चल रहा है। कितने साल निकल गए, लो बोले 53-54 साल निकल गए, ऐसे निकल गए। बोले 33 साल निकल गए, बोले ऐसे निकल गए। कोई के 25 साल निकल, बोले ऐसे निकल गए। ठीक है, तुम तो देश में बिहार कर रहे हो, जो खेत से घर, घर से खेत जा रहे हो उनसे पूछो, दुकान से मकान, मकान से दुकान, उनसे पूछो, मंदिर से घर, घर से मंदिर, उनसे पूछो। बस इतनी गली में घूमते घूमते जीवन निकाल दिया तुमने। भारत देश में घूमते घूमते निकल गया। एक आदमी किसान रहता है ना, किसान, वो खेत से काम में करता है, एक दिन में पूरा खेत जोत डालता है ना। एक पेंसिल है, लेकिन तुम चलाते रहो चलाते रहो, इतना समय है तुम्हारे पास, तुम कई ग्रंथ पेज की पेज भर सकते हो, पता नहीं चलेगा। महात्मा जी से मिलो ना, तुम तत्व बोलो, इतना बोल सकते हो, कई ग्रंथ लिख दें। तुम कदम से कदम चल के चलो, चलते जाओ, इतना चल सकते हो जीवन में। देश छोटा पड़ेगा तो तुम जहाँ चल सकते, देश छोटा है, हमारे कदम ज़्यादा है।
अब सोचो ना, मैं उत्तर भारत से दक्षिण की तीसरी बार आ गया। अभी ब्रह्म सार क्या बोले थे अभी? बोले मैं कब से सोच रहा हूँ गोमटेश आने के लिए, वो आप 3 बार होके आ गए। ब्रह्म साहब महाराज जी बोल रहे थे, आचार्य ब्रह्म साहब ना, कि हम सोच रहे हैं कितने सालों से गोमटेश के दर्शन करके आ जाएं, लेकिन अभी तक नहीं, आप 3 बार होके आ गए। तो एक एक कदम आप विश्वास मानिए, भारत छोटा है, पैदल पैदल चलो ना आप, पूरे देश को तुम पार कर जाओ। मस्तिष्क बुद्धि तुम्हारी बहुत प्रकांड विद्वान हो आप लोग, इसका प्रयोग नहीं कर रहे, प्रयोग करो ना, बहुत ज्ञान है तुम्हारे पास। आज निर्णय कर लो मुझे प्रयोग करनी ही आगम। अनिकेत द्रव्य संग्रह पढ़ा रहे, शर्त एक है हमारी कि पूरी ग्रंथ करके इधर उधर हो गए। हर समय तुम प्रारंभ कराते भग जाते हो। नमो